अयोध्या में 40 जगह चिन्हित किया है सरकार ने, जो पाकिस्तान बन गया है। रुदौली, भदरसा, अरे ये तो बड़े बड़े जगह है जहां दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रोज होती हैं। और अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो, तब क्या हो? तब सब पीडीए का फार्मूला लागू होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जागिए, और खाली कहने की जरूरत नहीं है हम एक साथ रहेंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे, कहने की जरूरत नहीं। कब अलग थे? कौड़ा एक साथ तापते हैं, भोजन एक साथ करते हैं, लाठी चलानी हुई तो एक साथ खड़े होते हैं, गांव में गुहार लगती है, आग बुझाना होता है, हम साथ खड़े होते हैं, छप्पर उठाना होता है, हम साथ खड़े होते हैं, और ब्रह्म भी होता है, छत्री भी होता है, वायु सूत्र का सभी तो होते हैं। कहाँ हम अलग है? अलग हमको किसने किया है? अलग करने वाले कौन है? जो संसद में बैठे हैं उन्होंने अलग किया है। संसद में बैठे हुए लोग एक साथ बैठकर वो लोग हैं जिन्होंने मुलायम सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिया। कौन लोग हैं? पहचान लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। वो कौन लोग हैं जो मुलायम सिंह को ये पुरस्कार देते हैं? ये पहचानिए। वो कौन है जो सदन में एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और गप्पे लड़ाते हैं? वो कौन है जो चर्चों में प्रणाम करते हैं, मंदिरों में जाने से शर्म आती है? वो कौन है जो मस्जिदों में और मकबरों में जाकर चादर चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाने में शर्म आती है? यह पहचानने की जरूरत है। हिंदू भाइयों, अपने जनप्रतिनिधि बदलो। आपने जितवा दिया यहां से, ऐसा आदमी जीत कर गया, आपकी आवाज उठाएगा क्या? वो कौन है यहाँ का सांसद? हम तो नाम नहीं जानते, आप लोग जानते होंगे। राम भुआल। राम भुआल नाम क्या है? राम भुआल। लाल किसका है? अखिलेश का। काम किसका करेगा? मौलाना का कि पंडित जी का करेगा? आदरणीय रामबरन जी का काम करेगा क्या? किसका काम करेगा? वो एक एक नेता है यहाँ, कोई संडा है, कोई झंडा है, कोई डंडा है, कोई मंडा है। किसका काम करते हैं? सब साइकिल वाले काम करते हैं। साइकिल किसकी ओर चलती है? मौलाना की ओर। मौलाना कहाँ जाता है? मस्जिद में। मस्जिद कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से क्या आता है? आतंकवादी आते हैं। भारत में क्या करते हैं? बम दगाते हैं, गोले दगाते हैं, हिंदुओं को मारते हैं। अभी दिल्ली में जो हुआ आपने देखा। हम आपसे निवेदन करते हैं और इस मंच से मांग करिए आप सभी, जो भी लोग सदन में बैठे हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो भी लोग अधिक जनसंख्या बढ़ाने के पक्षधर हैं, उनको पहचानिए। क्यों मिलता है उनको राशन? इस देश को तोड़ने के लिए। प्रत्येक मौलाना के घर में 2-2 बोरी राशन क्यों जाता है? ये चिंतन का विषय है। इन नेताओं ने खराब किया है, उनको खिला खिला के खराब किया है। आयुष्मान कार्ड किसका बनता है? जिसके परिवार में 6 लोग होंगे। हमारे यहाँ क्या है? हम 2, हमारे 2, उनके यहाँ क्या है? हम 4, हमारे 40। कौन बना रहा है देश को? पाकिस्तान की ओर कौन ले जा रहा है? हुमायूं कबीर की बाप की हैसियत नहीं थी कि वो बाबरी मस्जिद की नींव डाल देता। कौन डलवा रहा है? इसके पीछे कौन है? ममता बनर्जी को हराने के लिए इतनी षड्यंत्र कर डालिए कि आपके राम की धरती पर, सुभाष की धरती पर आप बाबरी मस्जिद की नींव डलवाते हैं। अरे गृह मंत्रालय आपके साथ है, आप सरकार को गिरा दीजिए। अगर आप सरकार नहीं गिरा सकते हैं तो आप कहने के हकदार नहीं, हिंदुओं के पक्षधर हैं। कैसे पक्षधर हैं हिंदुओं के? जब हिंदू मारा जाता है तो हिंदुओं की लाश पर राजनीति होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। एक हिंदू के बदले 10 हिंदू मारना चाहिए, 10 मुस्लिम मारना चाहिए, ये राजनीति होती है। राजनीति का अर्थ ये होता है, ये राजनीति नहीं है कि 4 शीश कटा हुआ भारत के नौजवानों का शरीर, पार्थिव शरीर पाकिस्तान से भारत लाया गया था, शीश कटा था। हमारी बहनों ने मांग किया था कि आपने जब भर्ती किया था 1 इंच कम नहीं मांगा था, आज ये 6 इंच कम करके आए हैं, इनका बदला कौन लेगा? सब मौन हो जाते हैं, सारा मंत्रालय मौन हो जाता है, हमारे आप से बैठे हुए लोग मौन हो जाते हैं। हम तो सिर्फ देश में 2-4 लोगों को मानते हैं, आज जो लोग काम करते हैं दिखता है उनका काम। मैं और पूरा हिंदू समाज आदरणीय नरेंद्र मोदी को बधाई देता है कि राम मंदिर का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया। हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि राम मंदिर का रास्ता उन्होंने साफ किया, लेकिन अब इससे काम नहीं चलने वाला है। अभी काशी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है, और उससे ज्यादा अभी मौलाना बाकी है। और जब तक एक भी मौलाना बाकी रहेगा, जिहाद चलता रहेगा। भूमि जिहाद, लब जिहाद, रक्त जिहाद, वोट जिहाद, चोट जिहाद,
नूर जिहाद और भारत को विखंडन करने का जिहाद चलता रहेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, हिंदुओं जागो, और किसी गांव का एक भी पंच कोई मौलाना न होने पावे। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अपने लोगों को जिताकर मजबूत करके भेजिए, चाहे वो कुछ भी न करे, लेकिन अगर बब्बू फाइटर किसी पद पर रहेगा तो आपकी बात तो वही उठाएगा कि सलीम मियां उठाएंगे, कौन आवाज उठाएगा? इसलिए आपसे निवेदन है कि वोट, नोट, चोट सब कुछ अपने पास रखिए, चोट देने की मादा पैदा कीजिए। एक बात मैं बहनों आपसे निवेदन करता हूँ, माओ आपसे कहता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, और नौजवान साथियों आपसे भी निवेदन, संतानें पढ़ाओ। अगर कृष्ण भगवान ने, उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव ने सोच लिया होता कि आखिर तो कंस हमारे सभी बच्चों को मार डालेगा, तो फिर एक दो के बाद पैदा ही नहीं करते, तो सातवां कृष्ण कैसे पैदा होता और जन्म धारक श्री कृष्ण पूरी दुनिया का कल्याण कैसे करते? अगर राम के अकेले पैदा हो जाने से रघुवंश का